नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम खास मुलाकात। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर बार हम किसी नए मेहमान को अपने साथ लेकर आते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और आपको मिलवाते हैं उस मेहमान से। उन मेहमान की कीर्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस कोरोना काल के दौरान आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि ये जो समय है, जो पूरे विश्व के अंदर इस समय महामारी का जो ये दौर चल रहा है, पूरा विश्व इस समय इसकी वैक्सीन खोज रहा है। केवल भारत ही नहीं, भारत के अलावा दूसरे देश भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी से कैसे जीता जा सके, कैसे इसको हम हरा सके। और इस महामारी काल के दौरान लोग घरों में रहकर काफी परेशान भी रहे हैं। कई लोगों को खाने कमाने की भी चिंता रही, कई लोग बेरोजगार भी हुए। लेकिन इस कोरोना काल में हमने ये भी देखा कि कई लोग ऐसे भी थे जो आगे बढ़कर आए, जिन्होंने लोगों की मदद करी और मानवता की एक कमाल की पेशकश, एक ऐसा उदाहरण लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी आज सब बात करते हैं। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी पहले जानकारी दे देता हूं। आज हमारे साथ सैयद शरीक अली जुड़ने वाले हैं, जो इस कोरोना काल में देवदूत बनकर लोगों के लिए आगे आए, लोगों के सामने आए। पूरे 100 दिन इन्होंने लगातार निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करी, जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा, बना बनाया खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। जो मजदूर विस्थापित हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए भी इन्होंने खाने की व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था करी और डेली हजारों की तादाद में लोगों को इन्होंने जैसा संभव हो पाया उस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद करी। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधा शरीक अली जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। नमस्कार शरीक अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने चैनल पर मुझको आमंत्रित किया। जी बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला आपसे बात करने के लिए। हमारी दर्शकों का ये सौभाग्य है कि उनको आज आपके बारे में जानने को मिलेगा, वो मोटिवेट होंगे इस चीजों से। क्योंकि सर, इस समय पूरा देश ही क्या, पूरा विश्व जिस तरीके से इस महामारी से लड़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने विश्व के अलग अलग देशों की स्थितियां भी देखी है, जहां हालात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी हमारे देश की आबादी इतनी होने के बावजूद भी हमारे देश में इस महामारी को रोकने में जो है सरकार ने लगातार प्रयास भी किए हैं और आम आवाम ने भी इसमें बहुत सहयोग किया है। और खास तौर पे आप जैसे लोगों ने जो आगे बढ़कर लोगों की, जिन्होंने इस तरह से मदद की है। तो ये जो संकट की घड़ी में हमेशा कहते आते हैं ना कि अपने ही अपनों का साथ देते हैं और बिना जात धर्म किसी भी तरीके का भेदभाव ना कर कर सिर्फ मानवता को देखते हुए लोगों की मदद करना। क्योंकि स्वयं भगवान भी यही कहते हैं कि आप मेरे भक्तों की अगर सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा मुझ तक सीधे पहुंचती है। तो शरीक अली जी, कैसे शुरुआत हुई आपकी, कैसे मतलब आपने किया? एक इतना बड़ा एक मुहिम थी, ये इतना बड़ा मकसद था, इतने लोगों को डेली सूखा राशन वितरित करना, खाने का सामान वितरित करना। और मुझे जहां तक पता है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी, उसके 2 दिन बाद से ही आपने ये काम शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल। ये इसको तो हमने जी 25 मार्च हमने 25 मार्च में सोचा कि मेरे मोहल्ले के, मतलब जहां मैं रहता हूं उसके आसपास थोड़ा बैक में कुछ लोग लेबर कॉर्प्स वहां पर रहते थे। उनका रोज का कमाना, रोज का खाना रहता था। रिक्शा पुलर्स थे कुछ। तो मैंने देखा, मैं ऐसे ही निकल रहा था कि एक दिन ये रिक्शा इनका रुक गए, 2 दिन, तो इनको खाने की बड़ी दिक्कत हुई। तो मैंने वो राशन 25 तारीख से उनको कुछ मुहैया कराना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उनके बराबर में फिर ऐसे ही हम बढ़ते चले गए। तो हमारा ये प्लान पूरा, हमने सोचा नहीं था कि हम लोगों की 100 दिन तक सेवा कर भी पाएंगे। हमने 7 दिन का प्लान किया और हमने कच्चा राशन उन लोगों तक मुहैया कराया। लेकिन उसके बाद
जिस तरीके से हम शहर में अपने बढ़ते चले गए, लोगों के हालात देखते चले गए, तो लोगों के जी हालात हमको प्रेरित करते रहे कि हम उन लोगों की कुछ ना कुछ मदद करते रहें। तो हम यहाँ के जो मेरा शहर है बरेली, जी इसके जितने भी इस तरीके के लेबर पॉट के इलाके हैं, जहां-जहां से हमने अपने हेल्पलाइन नंबर्स भी फेसबुक पर डाले, लोगों को दिए कि जहां कहीं जी पर भी कोई भी परिवार या कोई भी घर इस तरीके से मिलता है कि जहां पर खाने के लिए उनके पास राशन नहीं है, तो वो हमको कॉल करें एंड विद इन 20 मिनट मेरी टीम उन तक राशन और खाने-पीने का सामान मुहैया कराएगी। हमने जी वो चीज़ स्टार्ट की। देन उसके बाद धीरे-धीरे करके ये चीज़ें हमारी बढ़ती गई। फिर हमने उसके बाद देखा कि जब हम निकलते थे राशन बाँटने के लिए, तो हम रास्ते में देखते थे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोड्स पर हैं, रोड के किनारे पड़े हुए हैं। कुछ बाहर लोग ऐसे मजबूर हैं जिनके पास पकाने के लिए तक कुछ नहीं है। तो हमने फिर पके हुए भोजन की भी व्यवस्था की कच्चे राशन के साथ-साथ। फिर हमने जी उन लोगों को जो भी हमें रास्ते में मिलते गए, हम सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक़्त हम लोग निकलते थे। सुबह 9 बजे से हम रात के 9 बजे तक नॉन स्टॉप चलते थे और जहाँ-जहाँ हमको भूखे मिलते थे, वहाँ-वहाँ हम उनको भोजन के पैकेट देते रहते थे। जहाँ-जहाँ हमको लगता था, हमें जो भी खबर मिलती थी कि इस जगह पे कच्चे राशन की ज़रूरत है, तो वहाँ हम कच्चे राशन के पैकेट भी वितरित करते थे बॉक्स में। जी इसके बाद जब धीरे-धीरे हालात और ज़्यादा खराब होते चले गए, फिर हमने देखा कि शहर को सैनिटाइज़ेशन की ज़रूरत है। ये जो जी वायरस है फैलता चला जा रहा है। तो उस वक़्त दौर वो था कि रमज़ान शुरू हो गए थे हमारे मुस्लिम्स में। उस जी रमज़ान जी में जी रोज़े धर्म के व्यक्ति मेरे जी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मुस्लिम भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी रमज़ानों में 25-25 लीटर जो 25-25 किलो वेट होता था मशीन में सैनिटाइज़र की, उसको कंधे पे लाद कर और पूरा-पूरा दिन जी बस्तियाँ, चौराहे, ऑफ़िसेज़ लोगों के, उसके अलावा जहाँ-जहाँ गरीब आदमी जाता है, वहाँ सबको सैनिटाइज़ किया। तो ये भी हमने जी लगातार 20 दिन तक सैनिटाइज़ेशन का भी काम किया। देन आफ्टर उसी पीरियड में थे, वो जी अपने-अपने जगहों पे जाने के लिए तैयार हो गए, निकलने लगे दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के जितने भी राज्य हैं, वहाँ से अपने-अपने रास्तों, अपने-अपने घरों के लिए निकलने लगे। हालात मैं क्या पूरा देश जानता है उस वक़्त हालात क्या थे। उस वक़्त बिल्कुल आदमी 700-700 किलोमीटर पैदल चल रहा है। अब 700 जी किलोमीटर और आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, उस लॉकडाउन में रास्ते में कोई ढाबा, कोई होटल नहीं खुला हुआ है। अब 700 किलोमीटर जी आदमी अगर सफर करेगा तो कितने वक्त का खाना अपने साथ ले आएगा, 1 या 2 वक्त, ऐसी भीषण गर्मी में। तो बहुत ज्यादा दिक्कत में पूरे देश ने देखा, लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को कंधों पे लादे हुए ला रहे हैं, ब्रीफकेस पे बिठाल कर ला रहे हैं, पैदल चले चले आ रहे हैं। तो उस जी दौरान उन लोगों को हमने भोजन के पैकेट्स तैयार कराए, लगातार हमने उनको खाना मुहैया कराया, हमने उनको जी छाछ, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बॉटल, फ्रूट्स और नमकीन बिस्किट जो भी हो सका, हमने उन लोगों के लिए लगातार मुहैया कराया। उसके जी बाद फिर हमने देखा कि शहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोग अवेयर नहीं हैं अभी भी कोरोना के लिए, तो हमने मास्क, सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव्स बाँटे लोगों को। उसके जी बाद भी फिर अभी हमने देखा कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, तो हमने अपने जी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बरेली पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने कोरोना जागरूकता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत हमने एक गाड़ी को रथ के रूप में हमने सारे फ्लैग्स कोरोना के कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ऐसे फ्लैग्स लगाए, उस पर हमने एक ऑडियो सीडी चलाई जिसमें सारे मैसेजेस दिए हुए थे और हमारे जो साथी हैं उन्होंने छोटे-छोटे लघु नाटक किए। एक व्यक्ति को हमने कोरोना बनाया, दूसरे को हमने डॉक्टर बनाया, किसी को कोरोना वॉरियर बनाया। तो इस मैसेज से हमने गाँव-गाँव, कस्बे-कस्बे जाके लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया कि किस तरीके से हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं, किस तरीके से हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं और जो उससे बचाव के टूल्स थे, मास्क, जी सैनिटाइजर, हैंड ग्लव, ये भी हमने निःशुल्क उन सारे लोगों को वितरित किए। तो इस तरीके से हम सारी चीजें ये हम लगातार आप लोगों की हिम्मत और आप लोगों का जो एप्रिसिएशन है, दुआएं आप लोगों की, उस वजह से हम लोग की हिम्मत बढ़ती चली गई और लगातार हमको पता भी नहीं चला कि 100 दिन लोगों की सेवा में कैसे और कब पूरे हो गए। जी बिल्कुल शरीक अली जी, जिस तरीके का आपने काम शुरू किया और हमने कोरोना काल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज भी हम सभी देशवासियों को देखने को मिली कि जब भी
संकट की घड़ी आती है, सभी देशवासियों ने एकजुट होकर ये बता दिया कि संकट की घड़ी में पूरा देश एक साथ होता है, एकजुट होता है और एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करता है। शायद बिल्कुल हमारी संस्कृति की और हमारे देश की यही सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे-जैसे हमने हमारे देश में कभी भी कोई इस जी, तरीके की परेशानी आई हो, चाहे भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो, कहीं त्रस्ती हुई हो, किसी भी तरीके की कोरोना आया, किसी भी तरीके की कभी परेशानी आई, तो पूरा देश एकजुट हो गया और एकजुट होकर उसने लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद करी। और इसीलिए हमको बिल गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने शरीफ जी। शरीफ जी, आप लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आम जी, जी। आवाज ऑर्गेनाइजेशन। जी, जी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? किस मकसद के साथ हुई? और क्या-क्या काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन? देखिए मैं 2015 से पहले यूएई जी, में आबू धाबी में नेशनल बैंक ऑफ आबू धाबी में सीनियर मैनेजर की जी, पोस्ट पर था। वहां जी, पर मैं देखता था कि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कि हमारे देश के हालात क्या हैं और हालात जी, गरीब आदमी जो बेचारा बिल्कुल बोल भी नहीं पाता है, उसको जबरदस्ती दबाया जाता है। तो मन में बहुत ही पीड़ा होती थी उन लोगों के हालात को देखते हुए। घर पर जी, डिस्कशन हुआ, मेरा पत्नी के साथ डिस्कशन हुआ, बहुत बड़ा डिसीजन था कि अपनी जॉब को छोड़कर लोगों की सेवा के लिए आना हिंदुस्तान वापस। डिस्कशन हुआ, जी, 1 महीने का करीब हमारा आप सोचने के लिए समय लिया और हम हिंदुस्तान वापस आए। यहाँ आने के बाद हमने आम आवाज के नाम से एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। हमारी जी, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि जो भी मजलूम गरीब आदमी जहां पर उसको अगर इंसाफ कहीं नहीं मिल पा रहा है, उसके हकों को दबाया जा रहा है, तो उसकी आवाज को जहां तक पहुंचाया जा सकता है, वहां तक पहुंचाने का काम हमने किया। हर जुल्म और जी, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां-जहां हमको लगा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है गरीबों पर, वहां-वहां हमने आवाज को बुलंद किया, उन लोगों की। तो ये एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद सिर्फ यही है, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है, उनके लिए हम एक उम्मीद बनकर आगे आएं और उन लोगों की मदद करें। बिल्कुल सही बात आपने कही शरीक अली जी। और हम यही दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से काम करते रहे, इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहे और इसी तरीके से लोगों का प्यार भी जो है आपको लगातार मिलता रहे। तो जब कोरोना ओके। काल में आपने शुरुआत करी, तब कितने लोगों को आप लोगों ने खाना बांटना शुरू किया? और धीरे-धीरे मैंने जिस तरीके से आप लोगों की वीडियोस देखी, मेरे पास जो आई, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखी, तो पहले दिन और फिर बढ़ते-बढ़ते दिनों में बहुत एक लंबी चेन बन गई, एक लंबी तादाद बन गई। आप लोगों ने मास्क भी बांटे, मैंने आप लोगों के अवेयरनेस कैंप भी देखे, आप लोगों ने जिस तरीके से पब्लिक को अवेयर अवेयर किया, तो मतलब कैसे एक छोटी शुरुआत से लेके इतना बड़ा जो आप लोगों ने एक तंत्र तैयार कर दिया लोगों की सेवा करने के लिए, कैसे मतलब मुमकिन कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी। और लेकिन जी, मेरे इस कोरोना काल में मैंने स्टार्ट जब किया तो स्टार्टिंग में मेरे 3 साथी थे, सैयद शहरोज़ अली बुखारी, नदीम बाबू और मोहसिन अख्तर। ये तीनों जी, साथियों ने मेरे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके जी, से हिम्मत दी, तो हमने जी, स्टार्टिंग में जब हमने किया था, कच्चा राशन का तो लिमिट नहीं थी, कच्चे राशन का कोई हमारा टारगेट सेट नहीं था कि हमको कितनों को देना है। बस ये था जी, कि जब-जब कॉल्स आएँगी, उस कॉल्स पर हमारी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि हम उन तक राशन मुहैया कराएँगे। अब प्रॉब्लम जी, ये थी कि लोग उस पीरियड में जिस पीरियड में हमने स्टार्ट किया था 25 मार्च से, तो 25 जी, मार्च से इस हालात इस तरीके के थे कि लोग डरते थे बाहर निकलने से, लोग डरते थे एक दूसरे से मिलने से कि किस तरीके से बाहर निकले। फिर पुलिस पुलिस का भी रहता था कि लॉकडाउन लगा हुआ था, पुलिस बाहर जो निकली, चालान गाड़ियों के कट रहे थे, पुलिस पिटाई कर रही थी। ऐसे माहौल में भी हमारे जो जी, साथी, जो मैंने आपको नाम बताया, नदीम बाबू, मोहसिन अख्तर, शहरोज बुखारी, इन लोगों ने मतलब दिन रात एक जब जहां जहां से कॉल आई, इन लोगों ने कट्टे उठाए राशन के और ये लोग निकल पड़े। लगातार बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के लगातार डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहा और हमने उसमें, जैसे मैंने बताया, कोई कैपिंग नहीं की कि इतना राशन हमें। जी,
शरीक अली जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? Preview. किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शरीक अली जी अभी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए। जैसा कि आपने सुना, शरीक अली जी ने जिस तरीके से बताया कि लगातार 100 दिन किस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने और सभी लोगों ने मिलकर लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करी। उन्होंने लगातार कोशिश करी कि इस महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा ना रहे। तो हर संभव तरीके की मदद जो शरीफ अली जी से हो सकी, उन्होंने वो किया। उन्होंने गरीब जरूरतमंद लोगों को कच्चा राशन मुहैया कराया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को खाना बना हुआ जो है वो मुहैया कराया। जो लोग विस्थापित हो रहे थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मजदूर जा रहे थे, पैदल सफर कर रहे थे एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, उन लोगों को भी उन्होंने खाना, पानी और हर तरह की सुविधा जो हो सकी वो उन्होंने करी। उन्होंने शुरुआत करी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके 2 दिन बाद से जब उन्होंने अपने शहर बरेली में इस तरीके के हालात देखे, तो उस हालात को देखने के बाद उनका दिल पसीज गया और उनसे रहा ना गया। और उन्होंने एक ऐसे सफर की शुरुआत कर दी जिस सफर से वो गरीब दबे कुचले लोगों के लिए एक देवदूत बनकर सामने आए। ना ही उन्होंने धर्म का भेदभाव किया, ना ही उन्होंने जाति का भेदभाव किया। बिना किसी भेदभाव के लगातार 100 दिन सिर्फ सेवा भाव से वो लोगों के लिए काम करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे और वो हर संभव कोशिश करते रहे जिससे लोग जो है वो अपना पेट भर सके कम से कम इस कोरोना काल के दौरान, और कम से कम उनको किसी तरह की परेशानी जो है वो ना हो। हम सभी लोगों ने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से पूरा देश जो है वो एकजुट हो गया और पूरा देश एकजुट होकर इस बीमारी से जो है लड़ा। पूरा देश एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ा और सबने साथ मिलकर इस बीमारी को जो है हराने का जो लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य भी एक दिन जरूर पूरा होगा और हम सभी लोग जो है कोरोना से जीतेंगे, कोरोना हारेगा, देश फिर से वैसे ही चलेगा जैसे हम चलते आए हैं। वैसे ही स्कूल कॉलेज दोबारा खुलेंगे, वैसे ही सड़कों पे हम बेधड़क घूमेंगे, वैसे ही अपने दोस्तों से हम फिर से मिलेंगे, अपने चाहने वालों को फिर से गले लगाएंगे, हम फिर से हम धमा चौकड़ी मचाएंगे और फिर से वो सब लौट आएगा। बस अभी जरूरत है तो इस चीज का ध्यान रखने की कि हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि हमारे देश में अनलॉक 2 जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनलॉक 2 की घोषणा कर दी थी, तो उसके बाद से ही देश में लगातार जो है वो अपना लोगों ने अपना काम शुरू कर लिया है। सैयद शरीक अली जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। जी जी शरीक अली जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, माफी जी चाहूंगा। जी 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 जी। तो शरीक अली जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपने मतलब फर्स्ट डे से लेकर और अपने पूरे 100 दिन आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया, तो उसके बारे में हम लोगों की चर्चा चल रही थी। जी 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 मैं जी वही बताएं। आपको बता रहा था कि हमने राशन के लिए कोई कैपिंग नहीं रखी थी कि जी बस ये सोचा था कि पैकेट हम राशन के रात में पूरे तैयार करके रखते थे और सुबह से हमारे पास कॉल आनी शुरू होती थी, तो रात के हमने जी 11:30 बजे तक पूरे अपने जी जहां भी सिटी में जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां राशन जाके दिया। लेकिन जब हम वहां पर जाते थे तो काफी एक
इस तरीके के कभी कभी हालात हमको देखने के मिलते थे कि मतलब हमारी आंखों में आंसू आ जाते, तो हमको लगता था क्यों ना हमारे 10-20 हाथ और होते जिस तरीके से हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करते। तब हमने धीरे धीरे करके अपनी टीम को और बढ़ाना, हमने पहले 4-5 लोगों से स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे करके यही टीम हमारी बढ़ते बढ़ते हमने करीबन 70-80 लोगों तक की टीम पूरी तैयार करके, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनके थ्रू हमने ये काम जो है तेजी लानी में शुरू कर दी। जहां जहां से जी हमको कॉल आती गई हम पहुंचते गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर तो सारा जो जो चीजें होने की है वो सब करते गए। पका हुआ भोजन है, कच्चा राशन है, शहर को सैनिटाइज करना, प्रवासी जी मजदूरों के लिए हमने सारा चीजें उनके लिए देना, मास्क, सैनिटाइजर, जागरूकता अभियान, सब कुछ हमने किया। और आज जी भी हालांकि 100 दिन हमारे पूरे हो गए हैं, अब लोगों की जिंदगियां धीरे धीरे करके पटरी पे आनी शुरू हो गई हैं। लोग मार्केट खोलने लगे हैं, पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। अब लोग बाहर जी निकल रहे हैं, अपने व्यवसाय भी खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, अपनी मजदूरियों पर जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भी हमारे नंबर हम लोगों ने सर्कुलेट किए हुए हैं कि आज भी अगर किसी भी जरूरतमंद को कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो आज भी 24/7 हम उनके लिए आज भी अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ पे शरीक अली जी। शरीक अली जी, आम आवाज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से आपने बताया दबे कुचले वर्ग के लिए काम करती आई है, तो आगे अभी आम आवाज ऑर्गेनाइजेशन के और क्या आगे के प्लान्स है, आप लोगों के आगे और क्या प्रोजेक्ट्स है, किस तरीके से आप काम करेंगे और देश के कितने शहरों में अभी इस समय ये काम कर रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में दो चीजों की बहुत ज्यादा कमी है गरीब आदमी के लिए, जिसमें सुधार जी की जरूरत है। नंबर 1 जी शिक्षा, नंबर 2 चिकित्सा। तो जी हम लोग अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर लोगों को मदद करने की। हम अभी शिक्षा और जी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे जाएंगे। शहर हमारे कभी अभी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन लगभग 10-12 शहरों में काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे हमारी भी बात चल रही है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम देश के 12 राज्य में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फैला रहे हैं और वहां पर लोगों की जरूरत जी के लिए हम लोग खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि आगे आने वाले समय में देश के 12 राज्यों में आप इसको शुरू करने वाले हैं, और ये आपने जी बहुत सही बात बताई कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य है वो शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए एक नींव है। जब हमारी बिल्कुल। नींव मजबूत होगी तो बिल्कुल ही देश जो है अपने आप ही विकास के पथ पर अग्रसर होता चलेगा। जैसा इस समय देश में माहौल चल रहा है, पूरे देश में इस समय चाइना के बॉयकट की बात हो रही है, चाइना के सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 59 एप्लीकेशन जो है उन्हें बैन कर दिया गया है। तो शिक्षा, आपको क्या लगता है कि शिक्षा में अभी क्या कमियां हैं और उस शिक्षा को किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है ताकि देश आगे जो है आत्मनिर्भर हो सके? जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की वो बात करते हैं, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि हम लोगों को अवेयर करते हैं, आजकल जी किस तरीके का ट्रेंड है, जो हमारा निचला तबका है उनके जी घर में अगर 5 बच्चे हैं तो उनका जी सोचना एक ये रहता है कि पांचों को हम मजदूरी पे लगाते हैं। मजदूरी पे जी अगर इनमें से डेली एक लड़का या एक बच्चा 200 रुपया भी लेके आया तो 1000 रुपया रोज की उनकी इनकम है। अब हम जी उनको घर घर जाके ये समझाते हैं कि अगर इस तरीके से, ठीक है 1000 रुपए महीना रोज के आपके पास आएंगे, लेकिन जी आने वाली आपकी जितनी भी आगे वाली जनरेशन है वो सब आपकी मजदूर ही रहेंगी। हमारा कहना उनसे ये होता है कि इन 5 में से 4 बच्चों से आप मजदूरी कराइए, लेकिन एक बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दिलाइए। अगर जी इनमें से एक बच्चा, वो एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है तो आपकी आने वाली सारी की सारी नस्लें एजुकेटेड और संपन्न और शिक्षित पैदा होंगी। तो इससे आपका बिल्कुल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा जी इस बिल्कुल तरीके से लोगों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
शिक्षा इसमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सरकार को हमारे जो सरकारी कॉलेजेस हैं उस पर भी थोड़ा सा जी ध्यान देना होगा, क्योंकि प्राइवेट में आज एक आम आदमी के बस की नहीं है। अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसने +2 करियर, सीपीएमटी क्वालिफाई किया, उसके बाद 4-4, 5-5 लाख रुपए साल वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर जी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सीट्स बढ़ानी होंगी, ताकि इस तरीके के लोग, इनको स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि इस तरीके के लोग आगे आए और आगे आके अपना मुस्तकबिल बनाए, अपना फ्यूचर बनाए और देश की सेवा कर पाए। जी बिल्कुल। सैयद शरीक अली जी, आपके प्रयासों की हम बहुत सराहना करते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि आप लगातार इसी तरीके से समाज सेवा के कामों में आगे बढ़ते रहे। आपने जिस तरीके से कारवां अपना शुरू किया है, कहते कि निकला मैं अकेला ही था, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। तो अकेला हम ही यही निकला दुआ था करते मंजिले हैं। जाने की ओर, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। बहुत बढ़िया। जी जी जी। जी जी जी। तो हम यही दुआ करते हैं शरीक अली जी कि आप इसी तरीके से जन सेवा में लगे रहिए, क्योंकि इससे बड़ी सेवा शायद कोई सेवा नहीं हो सकती। चाहे हम किसी बिल्कुल धर्म ग्रंथ की बात कर ले, सब जगह एक ही बात कही जाती है कि नर सेवा नारायण सेवा है। अगर नारायण आप सेवा मनुष्य की बिल्कुल। सेवा करते हैं तो उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती कुछ है। नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली राइट। जी। तो सैयद शरीक अली जी, जाने से पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जी, आप जाने से पहले आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस वक्त जिस तरीके से देश का माहौल मैं देख रहा हूँ, देश जो है जी नफरत तो एक दूसरे के दिलों में संप्रदाय के प्रति नफरतें पैदा लेके नफरतें लिया हुआ है एक दूसरे संप्रदाय जी के लिए। मेरा सबसे कहना यह है कि ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम सब आपस में जी भाई हैं। इस देश का विकास तभी हो पाएगा जब हिंदू और मुसलमान एक होगा। अलग अलग होके बिल्कुल देश कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने दिल के मैल को निकालें, राजनीतिक लोगों के बहकावे में ना आकर सारे लोग प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे की मदद करते रहें। बस यही जीवन है और ऐसे ही देश हमारा आगे बढ़ता रहेगा प्रेम से, क्योंकि हमारा देश जो है वो भिन्न भिन्न प्रांतों, भिन्न भिन्न जातियों का एक मिश्रण है और इसीलिए ये एक खूबसूरत सा एक बगीचा है जिसमें हर तरीके का फूल है। तो हर फूल की एक अपनी अलग अहमियत है। आपस में प्रेम से रहिए, बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सके, मोटिवेट हो सके। और आप लोग भी प्रयास कीजिए कि इस कोरोना काल महामारी के दौरान अपने आसपास आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ है, तो कृपया अपने घरों से बाहर आकर मदद के हाथ आगे बढ़ाइए। जात पात धर्म का भेद किए बिना मानव सेवा में लगिए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है बरेली में, तो आप सैयद शारिक अली जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका बिल्कुल कॉन्टैक्ट बिल्कुल। नंबर हम आप लोगों से बहुत जल्दी साझा करेंगे। सैयद शरीक अली जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को इतना सारा बहुत बहुत समय देने धन्यवाद। के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको अपने कार्यक्रम में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सैयद शरीक अली जी, आम आवाज ऑर्गेनाइजेशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक समाज सेवी है। किस तरीके से मनुष्य जब अपने आसपास परिस्थितियां देखता है, यहां मैं आपको जाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी आप लोग जानते हैं, वो अपने जब राजमहल में थे, उन्हें राजमहल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। जब वो एक दिन अपने राजमहल से बाहर निकले और उन्होंने अपने जनता, अपनी प्रजा का जब हाल देखा, तो उनका अपने जो उनकी जीवन शैली थी उससे मोह उठ गया और वो जन सेवा में लग गए। ऐसे ही कुछ सैयद शरीक अली जी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, इन्होंने अपने आसपास जब देखा, लोगों की दशा देखी, उनकी परेशानियों को देखा,
तो उन्होंने उसको समझा और उनसे रहा नहीं गया और वो अकेले ही निकल पड़े इस मिशन में। और धीरे धीरे उनके साथ बहुत बड़ा काफिला जुड़ता गया। 100 दिनों तक लगातार उन्होंने हर संभव तरीके से लोगों की मदद करी। हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करता है, जिससे समाज प्रेरित होता है, जिससे समाज का मनोबल बढ़ता है, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप भी अपने आसपास ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, मदद करने से पीछे मत हटिए और जब भी मौका मिले तब आप जरूर अपने आसपास किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। ऐसे ही नए नए मेहमानों से मिलने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlines.in। यूट्यूब पे हमारे शो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज।